हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और अभी हम ग्रुप डी के एक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहां पर आज ग्रुप डी के पहले दिन का यानी कि पहले फेज़ का दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जैसे ही कैंडिडेट बाहर आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टीसीएस इस बार किस पैटर्न पर प्रश्न पूछ रही है और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए उनसे बातें करते हैं। तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नेहा है। ओके, आप कितने अटेम्प्ट किए आज? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। ओके, तो सबसे टफ क्या लगा आपको? करंट अफेयर सबसे टफ है। अच्छा, तो करंट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कितने दिन पुराने? नहीं, करंट में अभी जो आ रहे हैं 2021-22 से 2021-22 के आ रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो जो भी जीके का पोर्शन है या फिर साइंस का पोर्शन है वो लूसेंट से बाहर जा रहा है या फिर उसी से पूछे जा रहे हैं? नहीं, साइंस का जो पोर्शन है वो लूसेंट से आ रहा है, लेकिन करंट अफेयर जो है वो बाहर जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही करंट रह रहे हैं। ओके, और मैथ कैसा लगा आपको? मैथ ठीक था। मतलब किस पोर्शन से सवाल था, आपको कुछ आइडिया है? मतलब याद है कोई क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं। हाँ, जैसे कि आया हुआ था कि घन का परिमाप दिया हुआ था और घन का आयतन निकालने के लिए आया हुआ था। ओके, और फिर इसके बाद अगर बात करें रीजनिंग की तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब अच्छे लेवल अच्छे थे उसके या फिर सवाल आसान थे? मॉडरेट था, ना इजी था ना ज़्यादा टफ था। तो क्या नाम है आपका भाई? राहुल कुमार। ओके, तो आपको कैसा लगा इसका एग्ज़ाम? भाई एग्ज़ाम पेपर जो एक्सेप्ट किए थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ के गए थे, रेलवे ग्रुप डी का जितना जो सेट था टोटल बना के गए थे, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। एनटीपीसी का जितना जो क्वेश्चन था ना रीजनिंग का, वो मैक्सिमम रिपीट हुआ था। सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन था। करंट अफेयर, CHSL, MTS, एनटीपीसी जितना हम पढ़ के गए थे एक भी करंट अफेयर नहीं आया। टोटल 2022 का करंट अफेयर दिया था। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ग्रुप डी का लेवल का पेपर था ही नहीं। पेपर बहुत ही एक अच्छा सेट किया गया था लड़कों को फंसाने के लिए। ओके, तो आपने इससे पहले एनटीपीसी भी दिया था? हाँ, एनटीपीसी दिए थे। ओके, तो अभी आपने कितने अटेम्प्ट किए? अभी हम इस बार अटेम्प्ट किए हैं 80, लेकिन मतलब 70 तक हम सही मारे थे। 10 जो है ओवरऑल मतलब अपने मन से ऐसे ही मारे हैं। अब 10 देखते हैं क्या होता है। 70 हम सही मारे हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है करंट कहाँ तक के आ रहे हैं पिछले? करंट 2022 का आ रहा है। 21 का एक क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर कुछ भी मत पढ़िए, प्रीवियस ईयर से एक भी क्वेश्चन नहीं दे रहा है। कुछ भी प्रीवियस ईयर से नहीं दे रहा है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पूरा बनाए हुए A to Z प्रीवियस ईयर हम बनाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लड़ाई ही नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो साइंस का या फिर जीएस का तो आप बता सकते हो। साइंस से जनरली क्वेश्चन बहुत कम था। साइंस से क्वेश्चन कम था और जीके वगैरह से ज़्यादा दिया है। ओके, अगर आपको मैथ में कोई क्वेश्चन याद हो कि कहाँ से आ रहे हैं, लगभग क्वेश्चन याद नहीं, मतलब कि कहाँ से आ रहे हैं, किस प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से? एडवांस से कम था, अर्थमेटिक से ज़्यादा था। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था, CI से क्वेश्चन नहीं दिया है। ओके, और रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग में तो भाई स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ज़्यादा था और सिटिंग अरेंजमेंट का ज़्यादा था। ओके, और इसके बाद अगर बात करें कि जीएस में तो आप मान के चलिए कि लगभग हिस्ट्री सबसे क्वेश्चन है नहीं लग रहा? नहीं, हिस्ट्री से नहीं था। अच्छा, लूसेंट से जो कहते हैं कि पढ़ के जाइए अगर आपका जीएस अच्छा जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक हवा बना दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए अभी वही एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है जो ऑलराउंडर है। मतलब टोटल पढ़ के बैठा हुआ है ना, एकदम बेसिक जिसको नॉलेज है ना, जो एकदम नीचे से जो तैयारी किया ना, वही एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। आप सोचेगा जो प्रीवियस ईयर पढ़ के निकाले, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमको इंटरव्यू में हम देखे थे प्रीवियस ईयर पढ़ो एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई। बहुत परेशान हो गए हम इस बार। जो एक्सेप्ट किए थे उस एक्सेप्टेशन पे उतरा ही नहीं। ओके, और आगे जो आने वाले बच्चे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो क्या पढ़कर आए? भाई 2022 का करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है, और रीजनिंग ना है, रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि रीजनिंग का जो लेवल है ना बहुत ज़्यादा ही टफ है। रीजनिंग का लेवल एनटीपीसी का पेपर देखो, रीजनिंग का उसी लेवल का क्वेश्चन दे रहा है एनटीपीसी का। ओके, थैंक यू। तो कितने अटैम्प्ट किए आपने? हम 92 अटैम्प्ट किए। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा टफ क्या लगा? हमको वैसे एग्ज़ाम में कुछ खास टफ नहीं लगा। हमको लगा कि जिस हिसाब से इससे पहले एग्ज़ाम का क्वेश्चन बना था उस हिसाब से ही क्वेश्चन इस बार भी था। कोई खास कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनटीपीसी लेवल आ रहा है तो ग्रुप डी लेवल नहीं आ रहा है, अपना लेवल इसका हाई कर रहा है, तो आप क्या कहें? जिस हिसाब से कैंडिडेट फॉर्म भरा है ना, उस हिसाब से आप ये नहीं कह सकते हैं कि एनटीपीसी लेवल है। कि देखिए जब बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ के आते हैं तो उसको लगता है कि लेवल मतलब टफ़ है, लेकिन हमको लेवल टफ़ नहीं लगा।
अब मान लीजिए इसके बाद अगर हमारा रिजल्ट नहीं बनता है तब हम समझेंगे कि टफ है। वैसे हमको नहीं लगता, जैसे अगले बार 66 पे रिजल्ट बन गया था तो हमको कन्फर्म है इस बार 85 नंबर। जैसे हम जैसे नॉर्मल मान लीजिए तैयारी किए हैं, ऐसा कोई बात जरूरी नहीं कि हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हम 1 साल 6 महीना से करीब तैयारी कर रहे हैं। हम करीब 92 अटैम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी नहीं है। अच्छा, करंट में कहाँ तक के क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट में आप ये कह सकते हैं कि 2021 तक का क्वेश्चन करंट का है। 2022 का जो अभी का क्वेश्चन है वो सब पढ़ने का भी अभी का बच्चा को कोई जरूरी नहीं है। 2021 तक का ही टफ क्वेश्चन, करंट का भी कह सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं, मीडियम साइज क्वेश्चन है, लेवल कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर इस लेवल को भी देखिएगा, अपने बेरोजगारी के हिसाब से कैंडिडेट को देख रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ कैंडिडेट 180 करोड़ फॉर्म अगर गिर रही है तो इस हिसाब से अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो फिर अगर मान लीजिए जगह रहेगा तो ही ना नौकरी दी जाएगी। थोड़ी ना सरकार अपने घर में नौकरी रख लेगी। मुकेश अंबानी की तरह 600 नौकर उसको जगह में थोड़ी ना चाहिए। इसलिए कोई टफ क्वेश्चन ज़बरदस्ती का मतलब मान लीजिए अगर कोई बच्चा कह रहा है टफ क्वेश्चन है, हम उस बच्चा को कहना चाहते हैं कि ठीक से थोड़ा सा मतलब आप मेहनत कीजिए। भले आपको इस बार टफ लगा होगा, काहे कि आपका तैयारी उतना बढ़िया नहीं था। अगर आप तैयारी बढ़िया करके आते तो आपको कहीं से टफ नहीं लगता ग्रुप डी का इस बार का क्वेश्चन। और आपको क्या लगता है कि जैसे टेक्स्ट बुक का टेस्ट आता है, प्लेटफॉर्म का टेस्ट आता है, सहित बहुत सारे पब्लिकेशन का टेस्ट आता है, तो टेस्ट कितना हेल्पफुल रहने वाला है? अगर मान लीजिए बच्चा टेस्ट मार रहा है अच्छा से, अगर मान लीजिए उसको अगर शॉर्ट टेस्ट अगर मार रहा है अच्छा से और उसमें 80-90 नंबर आ रहा तो यहाँ से भी उसको 10-20 नंबर उस हिसाब से आ ही जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एगो बात है कि किसी भी चीज़ को अंदर से पढ़ने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक में तो मान लीजिए कोई भी चीज़ को सिर्फ दिखावटी हल्का हल्का मान लीजिए आगे से बना के देता है टीचर का कि हमारा बच्चा अच्छा टेस्ट मारेगा तो हमारे यहाँ पॉपुलर होगा। अगर इस हिसाब से पढ़ेगा तो फिर ग्रुप डी तो ज़रूर टफ लगा होगा उस बच्चा को, जो इस हिसाब से जो अंदर से घुस के नहीं पढ़े। जैसे मान लीजिए किसी भी सर का जैसे क्लास करते हैं, मतलब जैसे बच्चा अगर खान सर का क्लास कर रहे हैं और वो सेट से मार रहे हैं, कितना बच्चा सिर्फ सेट मारने का कोशिश कर रहा है कि ऊपर से रट्टा मार के सेट मार रहे हैं, तो उसको तो इस हिसाब से टफ लगा होगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जैसे अंदर से घुस के प्रयास कर रहा है, अंदर से पूरा, अगर मान लीजिए जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, मतलब मान लीजिए जैसे खान सर पढ़ाते हैं या दुनिया में बहुत सारा सर जितना भी सर अगर पढ़ाते हैं अंदर से जो घुस के पढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ को अंदर से जो समझा जाता है, तो उस हिसाब से कोई टफ नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर तो आगे जो आने वाले बच्चे हैं अगले शिफ्ट में जो आएंगे, मतलब इसके बाद अगले फेज में, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो क्या पढ़ कर आए कि एग्ज़ाम में बेहतर कर पाए? वो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए बच्चा सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट से इससे पहले पढ़ा होगा ना तो उसके लिए कहीं से अभी मतलब मान लीजिए अब जिसका कल एग्जाम है तो उसको आराम से आज मस्ती में सोना चाहिए। कहावत है एग्जाम से एक दिन नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप एक दिन पहले आज जैसे पढ़ रहे हैं कुछ भी ना, तो उस बच्चे को जानते हैं क्या होता है कि जो आज पढ़ रहा है ना सिर्फ उसे वही उसी बच्चा को डाउट ज़्यादा होता है कि हम इसको मारे या उसको मारे। अरे भैया आप अगर 6 साल अगर आप मान लीजिए 2 साल में कुछ नहीं कर दिए ना तो 2 घंटे या 2 दिन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लग रहा है कि हम 2 दिन में कुछ कर देंगे, तो आप 2 दिन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आराम से मस्त होकर सोइए, आराम से खा पी कर आराम से एग्जाम देने के लिए। एग्जाम को अगर जितना आप रिक्सी लेकर के दे रहे हैं ना, उतना आपको लग रहा है कि एग्जाम जितना रिक्सी से देंगे उतना आपके लिए जो है ना घाटा का सौदा रहेगा। एग्जाम में कभी भी जो है ना, एग्जाम के एक दिन पहले हमारा निर्देश यही है कि एक दिन पहले बच्चा को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। एकदम शांति से ज़बरदस्ती का यूट्यूब वगैरह खोल के, मतलब अगर आप उस चीज़ को देख रहे हैं तो अगर मान लीजिए 1000 क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो उसी में से आपका दिमाग में 6-7 क्वेश्चन मान लीजिए पहले से बैठ जाएगा। अब अगर मान लीजिए सपोज अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको अगर कंफर्म है ना तो आप सोचेगा कल देखे थे, तो कल देखे थे उसमें ये था, इसमें ये था, तो आपको इस हिसाब से कन्फ्यूज कर सकते हैं। अभी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 65। ओके, तो आपको सबसे टफ क्या लगा? रीजनिंग में लगा टफ। ओके, रीजनिंग कैसे आ रहे हैं, मतलब मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है? वो ट्रिक्स लगाने वाले जो होते थे, अनुपात निकालने वाले जो प्रतिशत होता है उसमें थोड़ा टफ लग रहा है। अच्छा, तो आपको बाकी पेपर कैसा लगा कि मतलब पिछले ग्रुप डी के लेवल के जो क्वेश्चन होने चाहिए वैसा ही था या फिर इसका लेवल बढ़ा दिया गया? अगले हम तो पहले एग्ज़ाम दिए नहीं थे ग्रुप डी में, फर्स्ट बार ही दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन था तो मिनिमम ठीक ही था। स्मृति कुमारी। ओके, तो आज आपने कितना अटेम्प्ट किया? 90। आपने? हम 55 किए हैं। ओके, तो आपको 55, तो आपको सबसे ज़्यादा टफ क्या लगा? मैथ आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा। तो मैथ कहाँ से आ रहे हैं? मैथमेटिक्स था। अर्थमेटिक्स से आ रहे हैं आपको? मैथमेटिक्स। ओके, तो आपको जीएस कैसा लगा? ठीक ही था। करंट अफेयर्स मतलब कहाँ तक के पूछ रहे हैं? आपको कुछ पता है कि 2021 का पूछ रहा है या फिर 22 का पूछ रहा है? बहुत ही ज़्यादा करंट 2021-22 दोनों मिला कर पूछ रहा था। 2021-22 पूछ रहा है। अच्छा, तो आपको फिर रीजनिंग कैसा लगा कि रीजनिंग में आपको मतलब कथन और कारक ये निष्कर्ष वाले सवाल पूछे क्या?
पूछा था। ओके। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो एग्ज़ाम इतने दिनों के बाद हुई तो फिर मतलब इसमें आपको हेल्प मिली और तैयारी करने में, या फिर ऐसा लगा कि नहीं मेरा तैयारी ख़राब हो गया? ठीक ही था तैयारी की। ओके, आपको क्या लगता है? हेल्प मिला। उसने तो नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा था। ओके, करंट कहाँ तक के आ रहे हैं? 2022 का क्वेश्चन था करंट का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप बता सकते हैं। वो द्रोणाचार जो पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था, किससे रिलेटिव था, मतलब कोचिंग में जो कबड्डी से खेल से जो थे उनको मतलब दिया गया था, कौन थे वो। और रीजनिंग सब में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं या फिर ग्रुप डी लेवल का ही आ रहा है? ग्रुप डी का लेवल का ही आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या स्पीड चाहिए। मतलब अभी एक बंदे ने बोला कि क्वेश्चन एनटीपीसी लेवल का आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपके अटेम्प्ट के अनुसार? डीए लेवल का क्वेश्चन है ये सब। ग्रुप डी लेवल। ओके, थैंक यू।